हेलो गाइस, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बचे हुए एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय। ऑप्शंस हैं महायाना बुद्धिज़्म, हिनायाना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और फोर्थ ऑप्शन है द लोकायता स्कूल। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैनिज़्म। जो अनुव्रता का कंसेप्ट है वो रिलेट करता है जैन रिलीजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंटेम्पररी ऑफ द अदर थ्री। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं बिम्बिसार, गौतम बुद्धा, मिलिंडा एंड पर्सनजीत। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिलिंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग। कौन से किंग के अंडर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑप्शन हैं अशोका, कनिष्का, काल अशोका एंड अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर रहेगा कनिष्का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। वैसे ये पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। जैसे कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्रा में 250 BC में। और किंग कौन थे जिनके राइन में ये काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, तो अशोका थे। और इसके चेयरमैन कौन थे, मुगालिपुता तीसा। और अगर हम फोर्थ काउंसिल की बात करें वो 72 AD में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और किंग कौन थे उसके दौरान, वो थे कनिष्का। और इसके चेयरमैन कौन थे, वासुमित्रा। और वाइस चेयरमैन भी याद रखना है, अश्वघोषा। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि बुद्धिज्म को फर्दर 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया था फोर्थ काउंसिल के दौरान। वो थे महायाना एंड हिनायाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की तो वो कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं गणंत्रिका, मौर्य, शाक्या एंड कोलिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा शाक्या क्लैन को। इसीलिए गौतम बुद्धा को जो है शाक्या मुनि के रूप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्धा का कंटेम्पररी कौन सा पर्सन था। ऑप्शंस हैं भद्राबाहु, काल अशोका, पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी रॉक कट केव्स हैं जहाँ पर इन तीनों रिलीजन के जो है, तो इन तीनों रिलीजन की एग्जिस्टेंस या इंस्क्रिप्शन पाई जाती है। तो ऑप्शंस हैं अजंता, एलिफेंटा, अलोरा एंड कार्ले केव्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा एलिफेंटा केव्स। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आप फर्दर देख लीजिए, हो सकता है कोई सी भी केव्स किसी भी तरह से इन पे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अगर हम एलोरा केव्स की बात करें तो वहाँ पर तीनों रिलीजन का मिक्सचर देखा जाता है, जैसे बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म और जैन धर्म का। अगर एलिफेंटा केव्स की बात करें तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म धर्म का ही वहाँ पर इंस्क्रिप्शन देखे जाते हैं। और अगर बात करें अजंता केव्स एंड कार्ले केव्स की, वहाँ वो बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लुम्बिनी जो कि बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का, उनके जो इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं वो किसके कार्यकाल मतलब किसके राइन के दौरान जो है फाउंड किए गए थे। तो ऑप्शन है अशोका, पुष्यमित्र शुंगा, कनिष्का एंड हर्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon। बात की जा रही गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था।
ऑप्शंस हैं विशाली, वल्लभी, राजगृहा एंड सारनाथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा सारनाथ, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्तूपा और ग्रेट स्तूपा की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हैं अमरावती, बरहत, सांची एंड बोध गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा सांची। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है उसको बेस्ट स्तूपा और द ग्रेट स्तूपा के नाम से जाना जाता है। और इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है 1989 में, आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बात की जा रही है जो अनेकांतवाद की फिलोसफी है वो कौन से धर्म से बिलोंग करती है। ऑप्शंस है बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म एंड वैष्णविज्म। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट द मेन एम ऑफ लाइफ इज। ऑप्शंस है निर्वाणा, मोक्षा, कैवल्य एंड निर्जरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्वाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वॉज एडिड टू जैनिज्म बाय महावीरा। यहाँ पर बात की जा रही है वर्धमान महावीरा की, जो कि 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका एम्बलम था लॉइन। ठीक है, वो उन्होंने कौन सा जो है प्रिंसिपल जैन धर्म में ऐड किया था। ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मचर्य, और जिसको हम बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, अगर आपको गाइस याद होगा पिछले प्रीवियस के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पार्श्वनाथ से जो रिलेटेड था, जो कि 23rd तीर्थंकर थे जिन्होंने 4 टीचिंग के बारे में जैन धर्म में जिक्र किया था, और जिसको और क्या बोलते हैं चतुर्यामा धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें उसी में फर्दर जो 5th वाले जो एक प्रिंसिपल दिया था वो दिया था लॉर्ड महावीरा ने। ये जो 4 हैं, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। और जो 5th वाला जो एक पॉइंट था, मतलब 5th प्रिंसिपल जो सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य की बात करें तो उसको ऐड किया था लास्ट तीर्थंकर जो थे लॉर्ड महावीरा ने। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। तो ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, पावा, सारनाथ एंड श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर रहेगा पावा, या फिर पावापुरी कह लो, जो कि बिहार में पड़ता है। वो रिलेट करता है, एसोसिएट करता है जैनिज्म से या जैनरलिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज बिलीव्ड बाय द जैन्स टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर। अगर हम जैन धर्म की बात करें जो फर्स्ट तीर्थंकर किसको माना जाता है, मतलब फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीरा, नेमिनाथ एंड पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऋषभदेव। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए कि जैनरलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें 24 तीर्थंकर थे, और ये सभी क्या थे, क्षत्रियास थे। जो जैनरलिज्म था उसके फाउंडर कहें या फिर हम फर्स्ट तीर्थंकर कहें, वो कौन थे, ऋषभनाथ। और इनका एम्बलम को क्या था, बुल। इम्पॉर्टेंट है, इनके एम्बलम भी आपको याद रखने हैं। और अगर हम 23rd तीर्थंकर की बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ, जिसका एम्बलम था स्नेक और सरपेंट। और अगर हम 24th और लास्ट तीर्थंकर की बात करें वो थे वर्धमान महावीर, जिसका एम्बलम था लॉइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की तो उनके टीचर कौन थे। ऑप्शन है गौतम, अलारा कलाम, असंगा एंड सुधर्मन। तो इसका राइट आंसर रहेगा अलारा कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए त्रिपिटकास टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विद विच रिलीजन। शायद ये क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हों, दोबारा देख लीजिए। त्रिपिटकास टेक्स्ट थे वो कौन से धर्म को रिलेट करते थे। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर रहेगा बुद्धिज्म। अब आप देख लीजिए कि जो त्रिपिटकास थे उसमें मतलब कौन से टेक्स्ट आते हैं। त्रिपिटकास त्रि मतलब 3,
ठीक है, 3 मतलब पिटाका, 3 बुक्स मतलब एक तरह से ये कह लो जिसमें अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया गया था। ठीक है, इसमें आती हैं विनय पिटाका, सूत पिटाका एंड अभिधाम पिटाका। ठीक है, और अगर हम बात करें त्रिरत्नास की, ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं जैन धर्म से। ठीक है, जैन रिलीजन से। और त्रिरत्नास में कौन सी 3 चीज़ें आती हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। गाइस ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं कहीं कंफ्यूज मत होना है कि त्रिरत्नास एंड त्रिपिटिकास, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी कौन से रिलीजन की बात हो रही है, उन किन चीज़ों की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट आर्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? ऑप्शन है स्तूपा, सेकंड है विहार, थर्ड है चैत्य एंड फोर्थ है रेलिक टावर। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेलिक टावर। ठीक है, और बुद्धिस्ट आर्ट को जो है 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ, मतलब 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हैं चैत्य, विहारा, स्तूपास एंड स्तंभास। आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है उसके फाउंडर कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा असंगा। असंगा जो है, जो महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है उसके फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविक संप्रदाय। अगर हम बात करें आजीविक संप्रदाय की, तो इसके फाउंडर कौन है? तो ऑप्शंस आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा मकाली गोसाला, और जिनको कि मकाली गोसाला कह लियो, गोसाली मकाली पुता कह लो। ठीक है, सेम ही बात है, आपको जस्ट नाम याद रखना है कि फाउंडर कौन थे, मकाली गोसाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। जो महावीरा थे वो लास्ट तीर्थंकार थे, उनके बाद जो चीफ बने थे जैन संघ के वो कौन थे? ऑप्शंस हैं इंद्राभूति, जाम्बू, थर्ड ऑप्शन है स्थूलभद्रा एंड फोर्थ है सुधर्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुधर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म टू साउथ इंडिया। हम बात करें अगर जैन रिलीजन को जो साउथ इंडिया में लेके गए थे उसका क्रेडिट किस पर्सन को जाता है? ऑप्शंस हैं इंद्राभूति, स्थूलभद्रा, भद्राबाहु एंड सुधर्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भद्राबाहु। ये इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है विक्रमशिला महाविहार वॉज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला महाविहार की बात करें, महाविहार मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, उनके फाउंडर कौन है? ऑप्शन है हर्षा, गोपाला, कुमारपाल एंड धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर वॉज बोर्न एट। महावीर का बर्थ कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुंडाग्राम एंड चंपा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कुंडाग्राम। ठीक है, आगे हम लॉर्ड महावीरा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉर्ड महावीरा का बर्थ कौन से उसमें हुआ था बीसी में, 599 बीसी में, और कौन सी जगह पे हुआ था? कुंडाग्राम। और अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, और फादर का नाम था सिद्धार्था, जो कि जनात्रिका क्लैन को बिलोंग करते थे। मदर थी इनकी त्रिशला, जो कि लिंचवी प्रिंसेस थी। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, इनकी डॉटर का नाम था प्रिया दर्शना, और जिनकी शादी हुई थी जमाली से। ठीक है, और आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके फर्स्ट डिसाइपल भी कौन थे? जमाली, जो कि इनकी बेटी के हस्बैंड थे। ठीक है, लॉर्ड महावीरा ने अपने घर को एट द एज ऑफ 30 में, 30 साल की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा, और उसके 13 साल के बाद एट जम्बिका ग्राम ही अटेंड कैवल्या। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवल्या? मीन्स सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, लॉर्ड महावीरा ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ अरिहंत। ठीक है, एंड लॉर्ड महावीरा को कॉन्टेम्परेरी ऑफ कौन से किंग माना जाता है? बिंबिसार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड एट द एज ऑफ 72, जब ये 72 की एज में पहुंचे थे, ही अटेन डेथ।
इनकी डेथ हो गई थी एट पावा, पावा या पावापुरी, जो कहाँ पर है, नियर पटना इन बिहार। कौन से ईयर में? 527 BC में। गाइस एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज द लास्ट तीर्थंकर, जो लास्ट तीर्थंकर जैन धर्म का थे उनका नाम क्या है? ये आप सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया। इसका राइट आंसर रहेगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वीन्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। अगर हम फर्स्ट जैन काउंसिल की बात करें तो वो कौन से राजा के कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन हैं बिम्बिसार, शिशुनागा, महापद्मनंदा एंड चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गाइस ये आगे देख लो, जैन धर्म की दो काउंसिल हुई थी, और जो फर्स्ट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में, और उसको चेयर किसने किया था? स्थूलभद्रा ने, ठीक है। और जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में, जिसको चेयर किया था देवरिद्धि गाणी ने, ठीक है। आपको यही याद रखना है मेनली, इसी पे क्वेश्चन बनता है, एक तो जगह का नाम और कौन इसके चेयरमैन रहे थे। एक पॉइंट आप ये भी याद रखना कि जो जैन रिलीजन था वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश मतलब किसके टाइम पर हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। और जो जैन रिलीजन का लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में मोस्टली था? अर्धमगधी एंड प्राकृतिक, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट sermon। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कौन सी जगह पे दिया था? ऑप्शन हैं वैशाली, राजगृहा, नालंदा एंड चंपा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजगृहा। और वैसे और पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे कि जो फर्स्ट sermon दिया था उसको और क्या बोला जाता है? जो लॉर्ड महावीरा ने अपना पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है दिव्य दवानी, ठीक है। और राजगृहा में दिया था, अगर हिल्स की बात करें तो वो थी ऑन विपुलाचा हिल, ठीक है। ये देख लीजिएगा, जैसे कि अगर हम लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो उनका जो फर्स्ट पहला उपदेश था उसको कहा जाता था धर्म चक्र परिवर्तन और द टर्निंग व्हील ऑफ लॉ। तो इसी तरह अगर कहा जाए महावीर स्वामी के पहले उपदेश को कहा जाता है दिव्य दवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जैन काउंसिल जैन धर्म वॉज डिवाइडेड इन श्वेतांबर एंड दिगंबर। जैन धर्म को फर्दर डिवाइड किया था दो सेक्ट में, श्वेतांबर एंड दिगंबर में। पूछा जा रहा है कि कौन सी काउंसिल के दौरान ये किया गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ काउंसिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट काउंसिल। और इसको डिवाइड किसने किया था? सॉरी, जो फर्स्ट काउंसिल उसको चेयर किया था स्थूलभद्रा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलबाहु, देवरिद्धि गाणी एंड नागार्जुना सूरी। ये हमने अभी किया, इसका राइट आंसर रहेगा स्थूलबाहु। स्थूलबाहु या स्थूलभद्रा एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्रा। जो कल्पसूत्रा है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं वासुमित्रा, हेमचंद्रा, भद्राबाहु एंड स्थूलभद्रा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भद्राबाहु। और कल्पसूत्रा जो टेक्स्ट है उसमें क्या मेंशन किया गया है? सो इसमें मेंशन किया है बायोग्राफीज ऑफ जैन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ब्रीज हिज लास्ट एट। महावीर स्वामी की डेथ कहाँ पर हुई थी? ये हमने पीछे पॉइंट्स में डिस्कस किया। इसका राइट आंसर है पावापुरी, पावापुरी। और पावा जो कहाँ पर है? पटना इन बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टम संथारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। यहाँ पर बात की जाए जो कस्टम संथारा है वो कौन से रिलीजन को रिलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैवा एंड वैष्णवा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैनिज्म। इस क्वेश्चन है, द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा मेड एट सारनाथ इज कॉल्ड। जो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म संस्थापन,
धर्म सभा एंड महापरिनिर्वाण। तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको और क्या बोलते हैं, द व्हील ऑफ द टर्निंग व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। मतलब देखिए, जो बुद्धास का बर्थ हुआ था उसको किन सिंबल से डिनोट किया जाता है, उसको किया जाता है लोटस एंड बुल से। ठीक है, अगर हम बात करें द ग्रेट डिपार्चर, जिसको महाभिनिशीकरणमा कहा जाता है, जब लॉर्ड बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था, उस प्रोसेस को उसको कहा जाता है महाभिनिशीकरणमना, और उसका सिंबल है हॉर्स। और एनलाइटनमेंट और निर्वाणा की बात करें, जब गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका सिंबल है बोधि ट्री। ठीक है, अगर फर्स्ट सरमन और पहले उपदेश की बात करें तो उसका सिंबल है व्हील। ठीक है, और अगर डेथ और परिनिर्वाणा की बात करें तो उसका सिंबल है स्तूपास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो बिकेम द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा। अगर हम लॉर्ड महावीरा की बात करें तो उनका जो फर्स्ट फॉलोअर या फर्स्ट डिसाइपल की बात करें तो वो कौन है। ऑप्शन है जमाली, यशोदा, आनोजुआ एंड त्रिशला। तो इसका राइट आंसर रहेगा जमाली। ठीक है, सो गाइस इस चैप्टर में इतना ही इसके साथ कंप्लीट हो चुका है। मैंने हर चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट वन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की नई वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। सो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।